नमस्कारम बंधुओं। नीलांजना समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् तं नमामि शनैश्चरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कारम। हृदयांगम साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री कृष्ण द्विवेदी जी के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ। तत्पश्चात अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ हृदयांगम संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बिंदु प्रभा चौधरी मंजू दीदी की और हृदयांगम बीज का नामक इस आभासी पटल को मूर्त रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री दीवान जी, साथ ही साथ स्मरण करता हूँ समिति के संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों को, सभी पदाधिकारियों को और हृदयांगम परिवार के छोटे बड़े, बाल युवा, वृद्ध, हर आयु वर्ग के कनिष्ठ वरिष्ठ और नर नारी बिना किसी भेदभाव के सबको सादर प्रणाम हेतु अभिनंदन करते हैं। इस समय उपस्थित होने के लिए बहन संतोष तुलसियान जी का स्वागत करता हूँ। वही सबसे पहले उपस्थित हुई है, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आज शनिवार है और शनिदेव दंडाधिकारी कहे जाते हैं। दंड देने के लिए वे ही अधिकृत हैं। हम तो मानव हैं, मानव छोड़िए, वो देवताओं को भी दंड देते हैं क्योंकि उनका काम ही दंड देने का है। जिसके जहां कर्म जरा से भी फिसले अपनी अच्छाई से तुरंत उनको दंड देते हैं। मनुष्यों को भोगने पड़ते हैं, देवताओं को अनुभूति कराई जाती है कि आपने ये गलत किया, आपका ये कृत्य देवतुल्य नहीं है। वो अनुभूति कराई जाती है और उस अनुभूति के लिए जो निर्णय है वो शनिदेव की तरफ से। शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं, जबकि सूर्य शिष्य हनुमान जी शनिदेव की कोप से रक्षा करते हैं। तो एक तरफ सूर्य पुत्र और दूसरी तरफ सूर्य शिष्य, दोनों का स्मरण आज के दिन किया। आइए आज आपको
एक कथा प्रसंग से जुड़ता हूँ। हो सकता है कि आपके भी कहीं संज्ञान में आई हो, लेकिन आज मैं आपको एक कथा प्रसंग से जोड़ता हूँ। बहुत छोटा सा प्रसंग है, लेकिन उसकी शिक्षा बहुत। प्रसंग जितना छोटा होता है उसकी शिक्षा उतनी ही अधिक होती है। अभी आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजूरी की, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हृदयांगन की, वो भी उपस्थित हो गई। उनकी उपस्थिति को भी सादर नमन करता हूँ। दोनों बहनें उपस्थित हैं, दोनों को सादर प्रणाम करते हुए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। किसी स्थान पर एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी अपने परिवार में इकलौती संतान थे। अपार धन था, उनके पुरखों ने उनके लिए छोड़ा था, तो वो उससे दान पुण्य किया करते, परोपकार किया करते। लेकिन उस परोपकार को करते हुए उन्होंने कभी अभिमान नहीं किया। उनके साथ में एक विडंबना थी, और विडंबना ये थी कि उनके आगे कोई संतान नहीं थी। अब वो हमेशा इस बात को लेकर के चिंतित हुआ करते थे कि वो मेरे कोई संतान नहीं है। ऐसे ही करते करते सोचते अपना जीवनचर्या चलाते चलाते, परोपकार करते करते बिना किसी अहंकार के जीवन यापन करते रहे। सब जानते हैं कि ईश्वर का जो भोजन है, मुख्य भोजन, मुख्य भोज्य पदार्थ अहंकार, और वही सेठ जी के पास नहीं था। तो एक समय जब उनका जीवन का समय यहाँ धरा पर समाप्त होने को हुआ, तो देवदूत धर्मराज की आज्ञा से उनको लेने के लिए पधारे और उनसे कहा कि सेठ जी, हमें धर्मराज ने भेजा है और हमें आपको स्वर्ग में लेकर चलना है। सेठ जी ने उनको देखा, सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, मुकुट पहन रखे हैं। बड़ी ही विनम्रता के साथ में उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप चलिए, हम आपको स्वर्ग ले जाने के लिए पधारे हैं। अब सेठ जी को अपनी संपत्ति दिखाई दी कि कितनी संपत्ति है मेरे पास, और मैंने अपने लिए तो इसका कुछ उपयोग किया ही नहीं। जो भी थी उसको सबको लुटा ही दिया, सब कुछ परोपकार में लगा दिया। ये उनके मन में थोड़ा सा विचार उस क्षण उत्पन्न हुआ। तो दूतों ने जब कहा कि आप चलिए हमारे साथ में, हम आपको धर्मराज जी के आदेश से स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ समय दीजिए। उन्होंने कहा क्या करना है समय का, अब चलिए। कहने लगे नहीं, मेरे पास जो धन संपत्ति है वो मैंने अभी तक केवल दूसरों के ही काम में लगाई, अपने काम में नहीं लगाई। मैं इसका उपभोग करना चाहता हूं, इसलिए मुझे कुछ समय दीजिएगा। जो देवदूत थे उनको समझ में आ गया कि उनके मन में लोभ जाग गया है, और जब लोभ जाग जाता है तो मनुष्य का पतन होता। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा बताओ कि आपको कितना समय चाहिए। तो सोचा कि 1 वर्ष बहुत है, 1 वर्ष दे दीजिएगा। देवदूत तथास्तु कह करके लौट गए।
अब सेठ जी अपनी दौलत देखते उसका उपभोग करना चाहते। अब उसका उपभोग क्या करें? सेठ जी के पास, सेठ का जो मंतव्य था, सेठ की जो मानसिकता थी, वो जब उपभोग करने वाली बात आ गई तो ये सोचा कि यार इसको अब क्या करूं मैं, कैसे इसका उपभोग करूं? तो उन्होंने क्या काम किया कि उस संपत्ति को, उस धन को समाज में उधार देना शुरू कर दिया। वो महाजन वाला जो काम होता है, किसी गरीब आदमी को उधार दे देना, फिर उससे ब्याज ले लेना, तो वो उन्होंने ये सोच करके दिया कि अगले आदमी का काम चलेगा, मेरी संपत्ति और बढ़ेगी, तो मुझे उससे सुख की प्राप्ति होगी। उन्होंने महाजन वाला काम शुरू कर दिया। अपनी संपत्ति को, अपने पैसे को, रुपए को लोगों को उधार देना शुरू कर दिया और उनसे मोटा ब्याज लेना शुरू। अब जानते हैं कि ब्याज किसी भी समय किसी भी उधारकर्ता के लिए आसान नहीं हुआ। चाहे उधार देने वाला कितना भी उदार मना क्यों ना हो, किंतु जो देने वाला है उसके लिए कभी भी ब्याज आसान नहीं रहा। किसी भी परिस्थिति में किसी के लिए जब ब्याज की बात आ जाती है, ज्यों का त्यों वापस करना हो तो एक बार को कोई दिक्कत नहीं है। इसी बीच में यहां मैं एक बात और बता देना चाहता हूं। कहा यह जाता है कि प्रारंभ में कोई व्यक्ति बेईमान नहीं होता। जिसने उधार लिया है वो कभी बेईमान नहीं होता। उधार लेते समय कभी कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मुझे इसको वापस नहीं करना। लेकिन जब वो पैसे को लेकर के प्रसन्नता में भर जाता है और उसको पैसा दिखाई देने लगता है, तो वो जिस कार्य के लिए पैसा लेता है उसमें लगाने की बजाय किसी अन्य कार्य में लगा देता है। नतीजा ये है कि जिस समय उसकी वापसी का साइकिल चलना होता है तो उसको ये लगता है कि अरे समय आ गया लेकिन किस्त तो मेरे पास बनी नहीं है। तो जब महाजन उसको तकादा करता है कि भाई किस्त दो अपनी, तुम्हारा उधारी का चुकाने का समय आ गया है, उसका कुछ अंश दो, तो वो फिर कहने लगता है कि नहीं अभी 2 दिन रुक जाइए, 4 दिन रुक जाइएगा, अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं हो पाई है, कुछ ऐसा हो गया, कुछ बच्चों की बीमारी हो गई, या त्योहार पड़ गया, फलानी जगह रिश्तेदारी हो गया, मुकदमेबाजी हो गई, ये सब चीजें उसकी चलनी शुरू हो जाती। ब्याज तो लगातार चढ़ रहा है। दूसरे महीने में फिर उसको कहा गया कि भाई दे दो, तो वो कहता है कि नहीं अभी मेरी परिस्थिति ठीक नहीं हुई, मेरी नौकरी छूट गई, मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला, मैं कैसे करूं, क्या करूं, बड़ी दिक्कत बन है। ब्याज लगातार चढ़ रहा है और एक समय ऐसा आ जाता है, ये मैं आपको एक सूत्र रूप में बताता हूं कि जब तक मूलधन का 15% तक का ब्याज मनुष्य के उधारकर्ता के, उधार लेने वाले के ऊपर चलता रहता है, तब तक तो वो उधार देने वाले से, महाजन से बात करता रहता है, उसके संपर्क में बना रहता है। जब ब्याज की राशि 15% से बढ़कर के 30% तक पहुंचती है तो वो व्यक्ति मुंह चुराने लगता है, फिर उसके सामने नहीं पड़ता, उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो हर क्षण इस प्रकार की कोशिश करता है कि वो उस महाजन के सामने ही ना पड़े। और ज्यों ही ब्याज की राशि 30% से, मूलधन के 30% से ऊपर हो जाती है, तो फिर उस स्थिति में जो उधार लेने वाला है वो बेईमान हो जाता है।
फिर वो खुल के कहने लगता है कि मेरे से नहीं दिया जाता, मैं नहीं दूंगा, जो तुम्हें करना हो सो कर लो, मैं नहीं दूंगा, मुझे नहीं देना, जैसे तुमसे वसूल करना हो तुम वसूल करो, मुझे नहीं देना। तो ये स्वाभाविक संबंध है जो कि एक महाजन की और एक गरीब आदमी के बीच के ये वास्तविकता है। तो चूंकि सेठ जी ने उधार देना शुरू कर दिया, तो ये मानसिकता तो प्रारंभ से ही चली आ रही है, सृष्टि के प्रारंभ से चली आ रही है, कोई आज की नई बात तो है नहीं। नतीजा ये हुआ कि कुछ लोगों ने पहले ये सोचा कि अरे सेठ जी के पास तो अपार संपत्ति है, सेठ जी तो परोपकार के काम में लगाते हैं, आज हमें उन्होंने जरूरत में दे दी तो वो हो सकता है हमसे ना ले, तो इसलिए लापरवाही में रहे। जब सेठ जी ने मांगना शुरू किया तब तक ब्याज बढ़ने लगा, ब्याज बढ़ने लगा तो फिर वही स्थिति आ गई जो मैंने बताई। फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास करने नहीं। सेठ जी ने मांगना शुरू किया क्योंकि उन्होंने तो इस लालच में, इस लोभ में उनको धन दिया था कि उनकी धन संपत्ति और बढ़ेगी, इसलिए उन्होंने उन पर जोर देना शुरू किया। और जैसे ही जोर देना शुरू किया तो कुछ अपशब्द कहे गए, कुछ बात हुई, किसी के साथ में झगड़ा टंटा हुआ। नतीजा ये हुआ कि उनके शहर वाले जिनको उन्होंने उधार दिया हुआ था या जो उनसे उधार लेकर के जाते थे, वो अब उनकी बुराई करने लगे कि सेठ जी में पहले ही बुराई नहीं थी, अब बहुत बुराई पैदा हो गई। अब तो सेठ जी किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं। पता नहीं सेठ जी को अपने पैसे का ऐसा अहंकार कैसा हो गया। अब वो बड़े पड़े, धीरे धीरे करते 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 1 वर्ष बीत गया, जो देवदूतों ने उनको समय दिया था, जो उनको समय छूट का दिया था धरती पर रहने के लिए, वो बीत गया। जैसे ही वो वर्ष बीता तो यमदूत फिर आ गए, लेकिन इस बार देवदूत नहीं आए, इस बार यमराज के यमदूत आए। उन्होंने कहा, सेठ जी को कहा चलो। तो सेठ जी ने कहा कि आप कौन? कहने लगे हम यमदूत, आपको नरक में ले जाने के लिए आए। सेठ जी गिड़गिड़ाने लगे कि ये तो कोई बात नहीं हुई, मैं तो पिछली बार आए थे जब समय दिया था, जब जो है वो देवदूत आए थे, कह रहे थे हम तुम्हें स्वर्ग में ले जाने के लिए आए हैं, और अब तुम कह रहे हो कि हम तुम्हें नरक में ले जाने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि सेठ जी, आपने इस 1 वर्ष में इतने पाप कर डाले हैं कि जो आपका पुण्य था, जिसकी बदौलत आपको स्वर्ग मिलना था और हम आपको स्वर्ग में लेने के लिए देवदूत आए थे आपको, वो पुण्य आपका क्षीण हो गया है। और उस क्षीण पुण्य होने के कारण अब आपका स्वर्ग में नहीं नरक में निवास करना होगा आपको। और ये कह करके उनको जबरदस्ती यमपाश में कालगन से बांध करके अपने साथ ले गए। तो सेठ जी तो चले गए, लेकिन अब इस कथा का सार क्या बन करके बैठता? कथा से इससे शिक्षा क्या मिलती है कि हम मनुष्य चाहे कितनी भी चेष्टा कर ले, कितनी भी बेईमानी कर ले, कितना भी मन में लोभ पैदा कर ले, कितना भी लालच पैदा कर ले, लेकिन इस धरती पर आया खाली हाथ था तो जाना भी खाली हाथ ही। इस जीवन में जो कुछ कमाया है वो ये धन दौलत, मकान, बंगले, कोठी, कार, सुख सुविधा के साधन, जेट विमान हैं, अपने विमान हैं, शिप हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, दौलत है, धन संपत्ति है, प्लॉट पड़े हैं, फ्लैट पड़े हैं, वो सब यही था। जब हम पैदा हुए थे उस समय भी यही था,
जब हम चले जाएंगे उस समय भी यही रहेगा, क्योंकि वस्तु कोई भी हो उसकी कुछ गिनती की 4 गति होती है। कोई भी वस्तु हो वो या तो जल कट जाएगी, या तो जल कट जाएगी, या टूट फूट जाएगी, या कट फट जाएगी, या कहीं छूट जाएगी। या तो जल कट जाएगी, या कट फट जाएगी, या कहीं छूट जाएगी। और यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि इनमें से कोई गति किसी वस्तु को प्राप्त नहीं हुई, किसी लौकिक वस्तु को, किसी सांसारिक वस्तु को, उसमें शरीर भी शामिल है, यदि ऐसा नहीं हुआ, आपने कोई चीज कहीं नहीं छोड़ी या नहीं छोटी आपसे, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो यहीं छूट जाएगी। आपने नहीं छोड़ी, आपसे नहीं छूटी, लेकिन ईश्वर का विधान ऐसा है कि वो फिर यहां छूट जाएगी। तो मतलब ये कि आए थे खाली हाथ, जाना भी खाली हाथ है, साथ कुछ नहीं लेकर के जाना। तो साथ क्या जाएगा? केवल कर्म। वो चाहे अच्छे हैं या बुरे, जैसे भी कर्म हैं वही कर्म साथ जाएंगे। और मित्रों, वही कर्म हम साथ लेकर के आए थे। ये लौकिक विषय की बात है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हम अपने कर्म ही साथ लेकर के आए थे, जिसके आधार पर हमारा प्रारब्ध निर्धारित होता है और हमें संसार में दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, और अच्छी से अच्छी व्यक्ति, अच्छी से अच्छी संपत्ति, अच्छी से अच्छी जो वस्तुएं हैं वो हमसे दूर हो जाती हैं। ये हमारे कर्मों का प्रभाव है, हमारे प्रारब्ध का प्रभाव है। और जब जाते हैं तो हमारे उस प्रारब्ध में क्या कुछ जुड़ गया, क्या कुछ घट गया, किस दिशा में घटा। पुण्य बढ़े तो आगे कुछ स्वर्ग की ओर चले गए, पुण्य घट गए, कुछ पाप, कुछ कर्म कुछ इस प्रकार के हुए कि उनसे हमारे जो पुण्य अर्जित थे वो घट गए, तो नरक में जाना पड़ा। दूसरी चीज, एक और विशेष बात और बता कि हम मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए, मानव तन हमें मिला है। तो ये मान लेना चाहिए, ये स्वयं सिद्ध एक तर्क है, एक तथ्य है, मर्म है इस बात का कि आपके पूर्व जन्म के कर्म इतने शुभ रहे, इतने पुण्य रहे, आपने अर्जित किए हैं कि आपको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। जब हम पूर्व में सत्कर्म संचित करके यहां तक आए हैं, तो फिर भी यदि हम यहां आकर के पाप अर्जित करते हैं, हम बुरे कर्म करते हैं, जबकि हमें अवसर मिला और अच्छे कर्म करने के। मनुष्य केवल भोगने के लिए नहीं आए, अपने कर्मों में और इजाफा करने के लिए आए हैं, और वृद्धि करने के लिए आए हैं, या
अपने जो पुण्य कर्म थे जिनके कारण हमें मानव शरीर मिला था, हम उसको कम करने के लिए आए। ये सोचना हमारा काम है। बस यहीं आकर के पूरे जीवन की नैया टिक जाती है, इसी के आधार पर कि हमने जो पूर्व में जो हम पुण्य कर्म करके आए थे, जिसके कारण से हमें मनुष्य शरीर मिला, तो हम इस बात पर विचार करें कि हम आगे को इस शरीर से दुरुपयोग न करें, इससे हम बुरे काम न करें, ताकि जो हमारे पुण्य अर्जित थे वो कम ना हो। कुछ और पुण्य काम करें ताकि अगली बार को भी हमें मनुष्य की ही योनि प्राप्त हो, हमारे पुण्य कर्म इतने हो, न कि हम इस जीवन में रहते हुए कुछ ऐसे कार्य कर जाएं कि अगला जन्म हमें भोगने के लिए किसी और योनि में प्राप्त। यही इसका सार है, यही इस कथा का सार है, यही इस कथा का मंतव्य था। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं, बहन वर्षा खन्ना जी भी हैं, बहन जेतम्बरा जी भी हैं, विद्युत प्रभा दीदी भी हैं, बहन संतोष तुलसियान भी हैं, जो भी उपस्थित हैं उन सबको आभार व्यक्त करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। कल पुनः उपस्थित होगा इसी समय, तब तक के लिए।